और लाखटे की बात में सबसे पहली खबर की बात कर रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी हुई। ज्वालामुखी फूटा तो है अफ्रीका में, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान तक देखने को मिला है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार सो रहे ज्वालामुखी फूट रहे हैं। ये लगातार सोया हुआ ज्वालामुखी था जिसमें विस्फोट हुआ है। क्या ज्वालामुखी फूटने से ठंड की मुसीबत बढ़ती है? क्या इससे आइस एज का संकट बढ़ता है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखते हैं। अफ्रीका में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसका असर एशिया तक देखने को मिल रहा। आसमान में धुएं की मोटी परतें। सवाल है कि ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट का क्या असर होता। क्या ताकतवर ज्वालामुखी विस्फोट से हिमयुग का खतरा है? हिमयुग उस काल को कहते हैं जब कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी की वजह से सब कुछ जम जाता। वो काल जब शहर, गांव, कस्बे बर्फिस्तान में तब्दील हो जाते हैं। क्या ज्वालामुखी विस्फोट का हिमयुग और धरती की कूलिंग से कोई कनेक्शन है? ये दो तस्वीरें उस सवाल को उठा रही हैं। पहली तस्वीर ज्वालामुखी विस्फोट की है और दूसरी भारी बर्फबारी। इथोपिया में लगभग 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फूटा। विस्फोट के बाद इससे पैदा हुई राख का भारत तक असर हुआ। इससे भारत में भी उड़ानें प्रभावित हुई। साफ नजर आ रहा है कि इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट का कितना खौफनाक असर हो सकता। लेकिन सवाल ज्वालामुखी विस्फोट के असर का। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान गर्म गैस और खौलता लावा निकलता। सवाल है कि क्या ज्वालामुखी विस्फोट से सुपर कूलिंग भी होती है? क्या इससे बर्फबारी और ठंड बढ़ जाती है? इतिहास में कुछ घटनाएं हैं जो इसकी ओर इशारा करती। 19वीं सदी आ सकता है।
हिमयुग के लिए सालों तक लगातार कम तापमान, बर्फ की मोटी परतों का हर साल तक बढ़ते जाना, इनकी जैसे वजहें जरूरी। क्या दुनिया फिर उसी तरफ बढ़ सकती है? ज्वालामुखी के फटने से सुपर कूलिंग हो सकती है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड के एरोसोल्स निकलते हैं जो कि पूरे वायुमंडल में छा जाते हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाती हैं और वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, और जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे जो ठंडी होने लगती है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। कई बार जब भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो इवन पृथ्वी का तापमान -0.4 डिग्री तक कम हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विस्फोट के दौरान भारी मात्रा में राख, धूल और गैस ऊपरी वायुमंडल तक जाती है। ये कण स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत तैयार करते हैं जो अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं। इससे सूरज की गर्मी इससे टकराकर लौट जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाकर सल्फेट एरोसोल बनाती है। एरोसोल सूर्य की किरणों को ज्यादा सोखते हैं। इससे ठंडक कई महीनों से लेकर 2-3 साल बनी रह सकती है। साफ है कि ज्वालामुखी विस्फोट का धरती पर जबरदस्त असर होता है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि हजारों साल से सुप्त पड़े ज्वालामुखी जाग रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ज्वालामुखी की सक्रियता धरती के पैटर्न को क्या बदल पाए। टीम न्यूज़ नेशन।